तो दोस्तों हम लोगों की रैली यहाँ पर शुरू हो गई है। भोंपू मास्टर यहाँ खड़े हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनको हमने भोंपू दे दिया है। पहनो जैकेट पहन ली है, अच्छी बात है। को हमारी समस्याओं को अवश्य सुनना चाहिए। जो भी हम आशा बहनों की समस्याएं हैं उनका निराकरण आज अवश्य होना चाहिए। हमारी सारी समस्याओं का समाधान हम लेने आए हैं धामी जी से और लेकर ही जाएंगे। सही बात बताए। सुबह आ गए थे 3:30 बजे। तो दोस्तों हमारी रैली यहाँ पर से शुरू होगी और सारी बहनें हमारी अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठी हो गई हैं और सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। हाय, आपका कौन सा था? टीरी गढ़वाल। हाँ, टीरी। पिछले वीडियो में भी आप सभी के सभी। तो ये देखिए अलग अलग ज़िलों से हमारी आशा बहनें आई हैं उत्तराखंड के। और हेलो, आप लोग कहाँ से हो? आप लोग कहाँ से हो? श्रीनगर। ये गढ़वाल वाला श्रीनगर ना? हाँ ठीक है। आप सब लोग वहीं से हो? हाँ। कितने लोग आए हो? 20-25 लोग आ रहे। अच्छा, यहाँ से दूर है क्या? हाँ, बहुत दूर है। और यहाँ देखिए पुलिस बल भी तैनात हो गया है हमेशा की तरह। तो ये है आशाओं की भीड़ यहाँ पर। हेलो जी, सभी आशा बहनें हमारी बैठी हुई हैं। तुम कहाँ थे कब से? हाय तो कर दो। तो दोस्तों हमेशा की तरह हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है और हमेशा आगे रहता है। तो बैनर के साथ हम अपनी रैली के लिए यहाँ पर खड़े हो गए हैं। क्रमबद्ध तरीके से सभी जिलेवार ब्लॉकवार खड़े हुए हैं और बहुत तेज़ धूप दोस्तों लगने लगी। सुबह तक तो बहुत ठंड हो रही थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे धूप जैसे ही चढ़ती जा रही है ठंड बहुत लगने लग गई थी। बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी, हज़ारों की संख्याओं में आशाएं आई थी पूरे उत्तराखंड से। क्योंकि देखिए हम लोग इतने सालों से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, समाधान कभी भी कुछ नहीं निकल पाता है। थोड़ा थोड़ा करके खाली 100-200 रुपये करके सरकार हम लोगों का बढ़ा देती है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो इस बार देखो सारी हमारी बहनें जो हैं वो डटी हुई हैं और उनका कहना है कि जब तक हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल जाता हम लोग नहीं हटेंगे। और ऐसा ही सभी ने सोचा भी है और सभी इसी उद्देश्य से यहाँ पर डटकर बैठी भी थी महिलाएं। उनको ESI और PPF का भी लाभ सरकार के द्वारा दिया जाए, क्योंकि देखने में आया है कि जो भी आशा बहन अपने क्षेत्र में जाती है कभी कभी उसको बाघ से भी टक्कर लेनी होती है और कभी कभी पता नहीं कहाँ है। हम अपना बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आपस में। कौन सुन रहा हमारी? किसी ने नहीं सुनी। अगर हमारे को यहाँ से थोड़ा पास मिलता, हमारी बातें सुनते, तब हमारे को हमारे दिल की तसल्ली होती है। यहाँ पे हम सारी बहनें
अपने आपस में बहुत बातें कर दी। हमें पता है आज तक तो हमने शिशु, माँ, गर्भवती सबकी सेवा की, सबका काम किया, लेकिन एक और काम आ गया। 60 वर्ष से ऊपर भी हमको रखा गया, क्योंकि सारी दुनिया हमारे पे खड़ी है। क्यों ये दुनिया हमारे में क्यों खड़ी है? जो 60 वर्ष से ऊपर है उसको भी तुम उसके घर में जाओ, उसका बिस्तरा बदलो, उसकी कंघी करो, उसको नहाओ। हमारा यही काम रह गया क्या? हम इसी काम का रह गया क्या? जब दुनिया हम देखिए बुढ़ा हो चुके, नाती पोते हो गए हमारे, आशाओं के बच्चे भी पोते भी हो गए भाई, उन लोग भी। आज लड़कियां हमारे साथ, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं हमारे साथ, बेचारे उनका भविष्य बन जाए, उनका कुछ होना चाहिए है। अगर जो कोई गर्भवती हॉस्पिटल में गई, उसकी जांच नहीं होगी ना, डॉक्टर सीधे है ऐसा, इधर आ डॉक्टर की नौकर कौन आता, टीटी नहीं लगा, तू गई नहीं थी उसके पास, टीटी नहीं लगा इसका। आशाओं को आशाओं को ऐसा क्या समझ रखा भाई? 18,000 मान दिया कहोगे, आशा पहले करो, सबका भला करके चल जाओ सरकार। आगे तुम वोट मांगने तुम आशाओं पास पौधे से पूरी आशाओं साथ है। आपकी वो तो जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो सब देखेंगे। तो धन्यवाद। ये हमारी आशाओं संग में बदतमीजी की जा रही है पुलिस वालों से। पुलिस वाले देखो ये हाथापाई कर रहे हैं, हमको जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। देखो हमको जेल में डाल रहे हैं, हम जाएंगे सर, हम तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पुलिस बल बुलाकर और आशाओं को ज़बरदस्ती जो है गाड़ियों में बिठाकर अलग अलग थाने में ले जाया गया। पुलिस की इस धक्का मुक्की में हमारी कई आशा बहनें जो हैं घायल हो गई थी, और कुछ आशाएं ऐसी थी जिनका बीपी बढ़ गया, और कुछ आशाएं ऐसी थी कि जो कि बहुत बुरी तरह से बेहोशी की हालत में थी। और यहाँ पर भी हमारी एक दीदी जो कि शायद हार्ट पेशेंट हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इन सब का ज़िम्मेदार आखिर है कौन? ये सरकार। और सभी आशाएं गाड़ियों में भर भर के, कम से कम हमारी 8-10 बसें जो थी पुलिस वालों की, 8-10 बसें भर के आशाओं को तितर बितर कर दिया, और हमें एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने, इसी तरीके से परेशान किया गया। और हम लोग शाम तक ऐसे ही उनके कब्जे में रहे। लेकिन ये मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि ये कहाँ का कानून है, कहाँ का नियम है कि शाम के वक्त इतनी सारी महिलाओं को बसों में कैद करके आपने एक थाने से दूसरे थाने तक जो है पहुँचाया। ये बहुत ही शर्मनाक हरकतें थी। जहाँ एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे महिला सशक्तिकरण पे बातें करते हैं और नए नए नियम और कानून निकाल रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने हम आशाओं के साथ इस बुरी तरह से दुर्व्यवहार किया। इससे सभी आशाएं बहुत प्रताड़ित हैं, और शर्म आनी चाहिए हमारे इन नेताओं को जो अपने बल का प्रयोग हम महिलाओं पर करते हैं और इस तरीके से अपनी धौंस, अपनी कुर्सी का जो है उपयोग करते हैं। तो दोस्तों दिन में से शाम हो गई है और अभी हमें लाया गया है। ये कौन सा थाना है? अभी हम लोगों को ये देखिए वैन में भर के लाया गया है झांझरा चौकी पे। तब से हमारी 4-5 चौकियां जो इन्होंने बदल दी हैं, कभी प्रेम नगर में घुमा रहे हैं, कभी कहीं, कभी झांझरा चौकी में। तो इस समय हमको 1 घंटा हो गया यहाँ पे रुके हुए
शाम होने को है, अभी तक हमें यहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा है और हमसे ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि अपना नाम लिख के दो अपना। तो हम नहीं देने वाले हैं, क्यों दें हम अपना नाम लिख के? जिस सरकार ने हमें नियुक्त किया था, जब सरकार ने हमें सारा बायोडाटा उनके पास है, उनसे लो ना, हम क्यों लिख के दें किसी को नाम? अगर उनको नाम पता पूछना था तो हमारे पास आते ना, मिलते, हमसे बातें करते। इस तरीके से हम लोगों के साथ ऐसा मिसबिहेव किया उन्होंने, तो हम क्यों उनको कोऑपरेट करेंगे? तो देखो सारी आशाएं वैन में भरी हुई हैं, ऐसे करके सब खड़े हैं हमारे साथ में। 1-1.5 घंटे से तो हमें ही बैठा रखा है। हाँ, 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पे हम लोगों को।